हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे भाई क्लास के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम डिफेक्ट ऑफ विजन आज पढ़ने वाले हैं और इसमें हमने मायोपिया को पढ़ लिया है। तो आज हमारा हाइपरमेट्रोपिया स्टार्ट होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, जो स्क्रीन में वीडियो चल रही है, इसकी हेल्प से आपको हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट होता है उसे मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और उससे पहले आप सभी बच्चे एक बार हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आप तक इस तरीके की क्वालिटी वाली वीडियो पहुंचते रहे। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हो क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 101% मैं आपको गारंटी देता हूँ क्वेश्चन बनेगा फॉर दिस ईयर 2025। हर साल बनता है और इस साल भी बनेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर शी इज माई मदर। इस वीडियो में जो दिखाई दे रही हो मेरी मदर है, और इनको एक डिफेक्ट है, ठीक है, जिसका नाम है, मतलब इनके आई में एक डिफेक्ट है जो कि है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है, पहले तो आपको समझा देता हूँ। बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया में स्टूडेंट्स पर्सन को पास का नहीं दिखाई देता है, ठीक है, इसको दूर का दिखाई देता है आसानी से। ठीक, उससे पहले एक चीज़ हम ये समझ लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, मतलब इनका नियर जो पॉइंट होगा, इनका जो नियर पॉइंट होगा, इनका नियर पॉइंट जो होगा वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। एक नॉर्मल आई जो स्टूडेंट्स होती है ना, एक नॉर्मल आई और एक जो हेल्दी आई होती है, मतलब उसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हेल्दी आई या फिर जो नॉर्मल आई है उसको 25 सेंटीमीटर से दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, उस पर्सन को 25 सेंटीमीटर से आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दिखाई देती हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, किसी पर्सन को अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो वो पर्सन, उस पर्सन को स्टूडेंट्स, उस पर्सन का जो नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, थोड़ा उससे ज़्यादा होगा। सपोज मैंने मान लिया कितना है, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसको 30 सेंटीमीटर से दिखना स्टार्ट होगा। 30 सेंटीमीटर से नीचे वाली चीज़ें दिखना स्टार्ट नहीं होगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर से पहले ही रखा हुआ है तो वो उसे नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा या फिर अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यस, इस वीडियो की हेल्प से आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हुआ क्या था, इसको चलिए स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो को। इसमें देखिए इनिशियली, ठीक है ना, मदर ने जो यहाँ पर न्यूज़पेपर है, देखिए वो 30 सेंटीमीटर से थोड़ा सा पहले रखा था, बट उनको नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने क्या किया, देखिए स्टूडेंट्स, अपने ही हाथ से न्यूज़पेपर को एडजस्ट किया और अपने नियर पॉइंट पर ले गए। न्यूज़पेपर को अपने नियर पॉइंट पर ले गए, जहाँ से उन्हें दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो 30 सेंटीमीटर पर रखा और दिखना स्टार्ट हो गया। लेकिन हर बार ऐसा करना तो सही नहीं है ना स्टूडेंट्स। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम एक चश्मा लगा सकते हैं। तो देखिए, जब चश्मा प्लेस किया, अब अगर उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे 30 सेंटीमीटर से पहले, ठीक है ना, वही न्यूज़पेपर अभी भी 30 सेंटीमीटर से थोड़ा सा पहले है स्टूडेंट्स, तो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लेंस लग चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आप इसको समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए, यहाँ पर लिखेंगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब इस वीडियो को स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इसको पॉज कर लेता हूँ। ठीक है, यस, चलिए, और इसको हम इसको हाइड भी कर देते हैं। चलिए भाई, तो देखिए क्या देखा अभी आपने। ठीक है, एक पर्सन देखा, ठीक है, और उनको हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब उनको पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, दूर की दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोपिया भाई, सबसे पहले व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ, और वैसे आपके लिए यहाँ पर मैं लिख कर भी आया हूँ, इस वीडियो में आपको दिखेगा अभी, देखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हाइपरमेट्रोपिया है वो ये है, ये देखिए हाइपरमेट्रोपिया आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इट इज़ द डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, दूर की चीज़ें उन्हें नहीं दिखाई देती हैं। बहुत साफ साफ लिखा गया है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हो तो इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसमें जो हाइपरमेट्रोपिक जो आई होती है उसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। 25 सेंटीमीटर से क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑलराइट, और इसे हम स्टूडेंट्स करेक्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये लिख लेने हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। चलिए, तो उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको पहले यहाँ पर एक डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप इससे पढ़ लेंगे। ठीक है, पास का नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाई देगा, ऑलराइट, दूर का दिखाई देगा, और नियर पॉइंट स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 50 ले लीजिए, 30 ले लीजिए। मैंने इस वीडियो की हेल्प से, ठीक है, वीडियो में आपको बताया कि अगर 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 30 सेंटीमीटर की से पहले की चीज़ें उन्हें नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, 30 सेंटीमीटर से आगे की चीज़ें उन्हें दिखाई देंगी आसानी से। ठीक है, चलिए,
तो इसके बाद स्टूडेंट देखिए इसका कारण, इसका कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज, क्यों होता है ये। चलिए तो मैं आपको देखिए स्टूडेंट्स कॉज बताने से पहले, ठीक है, कॉज समझाने से पहले आप लोगों को, ठीक है ना, एक यहाँ पर क्या बताऊंगा, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं अभी। चलिए तो स्टूडेंट्स कॉज बताने से पहले आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाऊंगा। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक नॉर्मल आई होगी, ठीक है ना, इफ़ वी हैव अ नॉर्मल आई, हमारे पास अगर एक नॉर्मल आई होगी स्टूडेंट्स, चलिए इसे बना लेते हैं नॉर्मल आई। सपोज ये नॉर्मल आई है, ठीक है, यस, कोई ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स इसके पास रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ, मान के चलिए मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक है ना, यहाँ पर मान लिया ऐसा कि जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर है, 25 सेंटीमीटर दूर पर है। अब ये आपको स्टूडेंट कंसीडर करना है कि जो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स बहुत क्लोज होता है ना, ठीक है ना, वहाँ से जो लाइट होती है वो डाइवर्स करके आती हैं, तो आप एक डाइवर्जेंस करके दिखाएंगे, 25 सेंटीमीटर यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट देखिए इसके बाद क्या होगा, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए तो इमेज बन गई है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ऑलराइट, ये रे गई इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, आपका रेटिना है, ठीक है ना, जहाँ पर रे मीट होती है। देखिए स्टूडेंट ये डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ कहते हैं। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमेज जो फॉर्म होगी, एक पॉइंट और था वो मैंने नहीं बताया आपको, इमेज जो फॉर्म होगी इसके अंदर वो कहाँ होगी स्टूडेंट्स, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे, ठीक है ना, इमेज फॉर्म्ड कहाँ, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे यहाँ पर क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, इमेज बन जाएगी। तो इसमें एक पॉइंट था स्टूडेंट्स, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो आप लिखना, दैट इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ पर, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड रेटिना। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ठीक, ध्यान देना, कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला कॉज इसमें हम लिखेंगे ड्यू टू व्हाट, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ड्यू टू शॉर्ट आई बॉल, ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा पहला कारण इसमें, यस, फर्स्ट रीजन स्टूडेंट्स का क्या है, ये है ड्यू टू शॉर्ट आई बॉल, मतलब छोटी आई बॉल होने के कारण, ठीक है, जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन जाएगी। अब कैसे देखिए स्टूडेंट, सब कुछ सही है, सेम टू सेम ऐसा ही फिगर है, ऑलराइट। अब ध्यान सुनना स्टूडेंट, ये आंख जो आपको दिखाई दे रही है अभी, ये तो नॉर्मल आई है आपकी, कैसी है, नॉर्मल हेल्दी आई है, कैसी आई है स्टूडेंट्स, एक हेल्दी आई है। अब मैं अगर इसको हाइपरमेट्रोपिक आई बनाऊं तो एक डिफेक्ट है, ठीक है, किस कारण ये हो रहा है, यहाँ पर लिखा गया ड्यू टू शॉर्ट आई बॉल। अगर मान के चलिए ये सभी नॉर्मल पर्सन की जो आई है वो ऐसी है, ठीक है, मतलब जिनकी नॉर्मल आई है वो ऐसी दिखाई देती है, जिनकी नॉर्मल आई है, जिनकी हेल्दी आई है वो कुछ इस तरीके की है। अब जिनको हाइपरमेट्रोपिया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, उन केसेस में ऐसा हो सकता है कि उनकी आई बॉल थोड़ी सी छोटी होगी। अब यहीं पर ही स्टूडेंट देखिए, मैं इसी आई को, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, इसकी आई बॉल थोड़ी सी छोटी कर दूं, तो ये आपको क्या दिखाई देगा, ये जो आई बॉल थी थोड़ी सी छोटी कर देंगे वैसे करके, तो साफ साफ हमें नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, साफ साफ हमें नजर आ रहा है एक चीज, क्या साफ साफ इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारी इस समय, इसको अगर मैं मान लेता हूं 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स हमारी, देखिए इस समय एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, क्योंकि छोटी होने से, ठीक है, छोटी होने से देखिए इमेज जो बन रही है स्टूडेंट्स वो रेटिना के पीछे बन रही है, ठीक है ना। अब रेटिना तो यहां पर था, ठीक है ना, यहां इमेज नहीं बनी भाई, रेटिना के पीछे, जो कि ब्रेन उसको नहीं दिखा पाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि इमेज कहां बननी चाहिए स्टूडेंट्स, इधर बननी चाहिए, कहां पर, रेटिना पर। समझ गया आप लोग। देखिए शॉर्ट आई बॉल इसका एक कारण है, मैंने यहां पर लिखा है ड्यू टू शॉर्ट आई बॉल, राइट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ड्यू टू शॉर्ट आई बॉल, जी, ठीक है, छोटी आई बॉल होने के कारण, राइट। चलिए भाई, यस। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर हम एक काम करते हैं, अच्छे से आपको समझाएंगे। मान के चलो अगर हाइपरमेट्रोपिक आई का फिगर बनाने को आया, हाइपरमेट्रोपिक आई का फिगर बनाने को आया तो कैसे बनाएंगे, इसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। इसी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, देखिए स्टूडेंट्स पहले मैंने नॉर्मल आई का बनाया, अब इस समय ये क्या है स्टूडेंट्स, इस समय क्या है, हाइपरमेट्रोपिक, ये डिफेक्ट है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिक के नियर पॉइंट का अगर डायग्राम बनाने को आए, हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट का डायग्राम बनाने को आए तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स मैं मान लेता हूं नियर पॉइंट, ठीक है, चलिए इसको फिगर रफ करते,
देखिए स्टूडेंट, मैं एक फार पॉइंट, ठीक है, मैं एक नियर पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ कि किसी पर्सन को, चलिए जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था उसी की हेल्प से बता देता हूँ आपको, वही वाला ले लेते हैं कि एक पर्सन को 30 सेंटीमीटर से दिखाई देता है, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर से दिखाई देना स्टार्ट होता है, तो ये उस पर्सन के लिए नियर पॉइंट है, दिस इज द नियर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए कैसे पता लगेगा, ध्यान से ना स्टूडेंट, ये ओ है, ठीक है, ये आपका ओ डैश हो गया, मान चलिए ये ओ है, ये ओ डैश मान लेते हैं। इस डिस्टेंस को मैं यहाँ से स्टूडेंट्स, इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ 30 सेंटीमीटर, जो कि साफ साफ एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर ये 25 है तो पता लग रहा है साफ साफ, ठीक है। 25 सेंटीमीटर ये कहाँ पर है, 25 सेंटीमीटर से दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब यहाँ से भाई, यहाँ से अगर कोई रेस ऐसे जाएंगी, ठीक है, तो अब उसको हाइपरमेट्रोपिक आई का जो भी होगा, हाइपरमेट्रोपिक आई वाला जो पर्सन होगा स्टूडेंट्स, जिसको डिफेक्ट होगा, उसे यहाँ से चीजें दिखना स्टार्ट होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रखोगे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, यहाँ रखोगे नहीं दिखाई देगा, यहाँ रखोगे यहाँ भी नहीं, और यहाँ रखोगे तो यहाँ भी नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ भी नहीं दिखाई देगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ से दिखना स्टार्ट होगा, इससे आगे से दिखना स्टार्ट हो जाएगा उसको, ठीक है। तो ये नियर पॉइंट, ये डायग्राम किसका है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन। डायग्राम किसका है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई का, इसका डायग्राम नहीं, हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट वाले का डायग्राम मैंने आपको बता दिया, इसको आप यहां रख दीजिए या यहां रख दीजिए, और इसकी इमेज कहां बना दीजिए, रेटिना से पीछे, रेटिना के पीछे बना दीजिए, ठीक हो गया। तो चलिए आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ उसमें देखिए सेकंड इसका कॉज क्या है, ड्यू टू लेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस, जिसके कारण क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर जो लेंस की स्टूडेंट्स वो कम हो जाती है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। अब आइए स्टूडेंट्स, ये जो हमेशा जो कर्वेचर की जब बात आती है, ठीक है ना, लेंस के कर्वेचर की जब भी बात आती है, इसका मेन रीजन क्या है, ये क्यों होता है, आपको पता होना चाहिए भाई। ये सिलियरी मसल्स के, ठीक है ना, फंक्शनिंग, मतलब उसकी फंक्शनिंग अच्छी नहीं होती है, और फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाता है, काम नहीं कर पाता है, इसी वजह से कर्वेचर में डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाता है, कर्वेचर में डिफरेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये था देखिए 30 सेंटीमीटर, दिस पॉइंट इज क्या, दिस इज द नियर पॉइंट, मैंने कह दिया ये क्या है, नियर पॉइंट है, ठीक है, किसका, हाइपरमेट्रोपिक आई का एक नियर पॉइंट है, दिस ओ डैश। ये तो नॉर्मल है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप लिखना चाहो लिखना, ओ इज द क्या है, ये क्या है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, मतलब एक नियर पॉइंट है किसका, हेल्दी आई का, ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ गया आपको। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर हम अब क्या करेंगे, यस देखिए सेकंड कॉज, ठीक है, पहला कॉज हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि लिखा है, मैं यहाँ लिखा नहीं रहा हूं आपको, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सेकंड कॉज के अंदर स्टूडेंट लिखा है ड्यू टू लेस कर्वेचर आई लेंस। अच्छा, कर्वेचर कम है, कर्वेचर कम है, देखिए कर्वेचर ज्यादा ये हुआ, कर्वेचर कम इसमें है, इसमें कर्वेचर कम है, इसमें कर्वेचर ज्यादा है, घुमाव ज्यादा है भाई, घुमाव ज्यादा है इसमें कम है, दिस इज लेस कर्वेचर, दिस इज मोर कर्वेचर, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर सिलियरी मसल्स काम नहीं कर रही होगी अच्छे से, ठीक है ना, इफ सिलियरी मसल्स डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक है ना, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, लेंस को क्या होना है, कन्वर्ज होना है थोड़ा सा, सॉरी लेंस को मतलब थोड़ा सा थिक होना है, लेकिन वो थिक नहीं हो पा रहा है, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है थोड़ा सा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिलियरी मसल्स अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत है भाई, ठीक है ना। चलिए, वो रिलैक्स पोजीशन पर ही है, कॉन्ट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्टूडेंट्स कन्वर्जिंग पावर अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है ना, जो इमेज पीछे बन रही थी रेटिना के, वो ऑटोमेटिकली रेटिना पर बन जाएगी। बट मेन प्रॉब्लम इसी का ये है स्टूडेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, उससे हम इसको समझेंगे। यस, दो चीजें हमने बना ली स्टूडेंट्स, हमने नियर पॉइंट भी दिखा दिया हाइपरमेट्रोपिक आई का, और हमने डिफेक्टेड मतलब हाइपरमेट्रोपिक आई का जो डिफेक्टेड वाला डायग्राम है, किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, तो उसका डायग्राम भी दिखा दिया, उसके नियर पॉइंट का डायग्राम भी दिखा दिया, मतलब उसको नियर पॉइंट से कैसे दिखाई देगा वो भी दिखा दिया। अब बचा है स्टूडेंट्स करेक्शन, ठीक है, तो करेक्शन के पीछे चलते हैं, आइए लास्ट बचा है करेक्शन। आप इसमें और फिगर देख सकते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा करना पड़ जाता है, ठीक। और इससे बढ़िया तो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, क्या आप फिर से वीडियो देखना चाहते हैं, आ जाइए भाई, फिर से दिखा देते हैं आपको, एक बार फिर से आप सभी को वीडियो दिखा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
सो देखिए स्टूडेंट्स, वंस अगेन दिस वीडियो स्टार्टेड। ठीक है, चलिए भाई, यस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका करेक्शन भी यहाँ पर दिखाते रहते हैं साथ साथ आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो ये काफ़ी बड़ा फिगर बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए भाई, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई, देखिए लेंस क्या है, लेंस थिन है इस समय। ठीक है, लेंस थिन है, लेंस को थोड़ा सा थिक करना है, बट थिक तो नहीं हो पाएगा ना स्टूडेंट्स, वही वाली बात होगी जैसे मैंने आपको माइप में बताया था। ठीक है, अंदर से हम घुस के आई लेंस को सही नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बाहर से हम कुछ कर सकते हैं, लाइट को पहले से ही कन्वर्स करके ला सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी काम इस समय यह है स्टूडेंट, हमें कैसे भी करके कन्वर्जेंस ज़्यादा करना है। ठीक है, जिससे कि इमेज जो है स्टूडेंट्स वो आपकी रेटिना पर बन जाए। ठीक है, जिससे कि इमेज जो है वो रेटिना पर बन जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, लेंस तो चलिए ऐसा देखिए थोड़ा सा थिक बनाएंगे। ठीक है, थिक बनाना, सॉरी थिन लेंस बनाना, थोड़ा सा थिन होगा तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली देखिए, मैंने आपसे बोला जितना कम कर्वेचर होगा ना, जितना कम कर्वेचर होगा उतना कम कन्वर्ज होगा, और जितना कम कन्वर्ज होगा स्टूडेंट्स उतना ही ज़्यादा फोकल लेंथ हो जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए ये करेक्शन का फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, और इसका फिगर भी है मेरे पास अभी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको और लार्ज कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसमें आपको पहले फिर बाद में दिक्कत होगी, तो स्टार्टिंग से ही आप स्टूडेंट्स ऐसा करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक हो गया, चलिए स्टूडेंट देखिए, मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर ये 25 सेंटीमीटर पर है ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है, ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है। चलिए 25 से दिखना स्टार्ट होता है, तो मतलब हाइपरमेट्रोपिक आई भी तो चाहेगी कि 25 सेंटीमीटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो भी मुझे दिख जाए। ठीक है, अगर उसका नियर पॉइंट 30 सेंटीमीटर है तो वो चाहेगी कि मुझे 29 पर भी दिख जाए। ठीक है ना, वो मुझे जो ऑब्जेक्ट है मुझे 28 सेंटीमीटर पर अगर रखा हुआ है तब भी दिख जाए, 27 पर भी दिख जाए, 26 पर भी दिख जाए, 25 पर दिख जाए। तो मैं एग्जांपल यहाँ पर 25 का ले रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है ना, मतलब इस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, एक हाइपरमेट्रोपिक वाला पर्सन, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा है, अभी उसे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बस वो यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखा देगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्यों आपको बताता हूँ पहले। अच्छा, इसका नियर पॉइंट कुछ यहाँ पर ले लेते हैं, उस वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं। चलिए, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इसका थोड़ा सा फिगर को यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पर मैं इसका नियर पॉइंट बनाता हूँ। दिस इज द नियर पॉइंट। ठीक है ना, ओ डैश, ओ डैश क्या स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं, ओ डैश, ओ डैश, और ये ओ, ओ डैश क्या स्टूडेंट, देखिए जो ओ डैश है वो क्या है, नियर पॉइंट है। शॉर्ट में लिखते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई का। ठीक है, जो कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगी। तो फॉर हमारे अपने एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अपने समझने के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं आप। ठीक है, इसको मान लेना स्टूडेंट्स। ओ डैश क्या है, ओ डैश इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज नियर पॉइंट। किसका है, नियर पॉइंट ऑफ हेल्दी आई या फिर नॉर्मल आई का। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो इमेज आएगी हम कोशिश ये करेंगे, ठीक है, जो भी रेज, ठीक है ना, मतलब यहाँ से जो भी रेज आएंगी स्टूडेंट्स, उसकी जो इमेज है, उसकी जो इमेज इस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आएंगी उसकी जो इमेज है वो कहाँ बने, उस पर्सन के जिसको डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिक, उसके नियर पॉइंट पर इमेज बन जाए। तो जब देखिए, अगर आप अभी यहाँ से ऐसे ले जाते हैं तो अभी इमेज पीछे ही बनेगी। तो ज़्यादा स्टूडेंट देखिए, ठीक है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है और यहाँ जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि लाइट पहले से थोड़ी सी बंद होते हुए आए, ठीक है ना, ज़्यादा कन्वर्स होता है। तो कन्वर्जिंग का कॉन्सेप्ट, भाई कन्वर्स कौन कर पाएगा, किसके पास इतनी क्षमता है कन्वर्स करने की, बताइए किसके पास है ऐसी कैपेबिलिटी जो कन्वर्स कर दे लाइट को, कॉन्वेक्स लेंस। तो करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसको कुछ ऐसा आप शो करना, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा ले जाना। देखिए स्टूडेंट्स, ये कन्वर्स ही हो रहा है, इससे कंफ्यूजन मत रहना, क्योंकि लाइट अभी डाइवर्स होके आ रही है, जानी चाहिए थी सीधे बट कन्वर्स हो गई थोड़ी सी।
ठीक है ना, थोड़ी सी कन्वर्स हो गई है। जानी चाहिए थी स्टूडेंट सीधे, फिर थोड़ी सी क्या हो गई है, कन्वर्स हो गई है। जानी चाहिए थी ऐसे, थोड़ी सी क्या हो गई स्टूडेंट्स, कन्वर्स हो गई है। अब ये गई लाइट रेस, यहाँ से गई यहाँ को आई, इसके बाद स्टूडेंट देखिए क्या हो रहा है, पहले सीधी आ रही थी, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ कन्वर्जेंस हो रहा था, ठीक है, ऑलराइट, पहले सीधी आ रही थी तो कुछ ना कुछ कन्वर्जेंस हो रहा था। अब देखिए स्टूडेंट्स अभी भी कन्वर्जेंस होगा, ठीक है ना, इसको करने से क्या हो रहा है, अभी ध्यान से, पहले से मैं कन्वर्स करके ला रहा हूं तो अब ज़्यादा कन्वर्स होगा, पहले कुछ कन्वर्स हो रहा था लेकिन अब और ज़्यादा कन्वर्स हो जाएगा। तो ज़्यादा कन्वर्जन से स्टूडेंट्स क्या होगा, जो इमेज है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां बन जाएगी, कहां, इस पर। अब इमेज तो बन गई, लेकिन कैसी इमेज है भाई, यहां देखिए, इसको आप प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये पीछे को, ठीक है, इसको पीछे को बनाना, बिल्कुल स्ट्रेट पीछे को बनाना, ठीक, यहां पर पीछे ऐसे करके, स्केल से आप बनाएंगे तो बिल्कुल प्रॉपर बनेगा। ये वाली लाइन को मीट करवानी है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, तो ये हो गया और ये आपका हो गया स्टूडेंट्स रेटिना। एंड आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको साफ साफ। चलिए भाई, तो ये स्टूडेंट्स करेक्शन हो गया है, मैं चाहूँ तो इसको दिखा सकता हूँ आपको, ठीक, ये देखिए एक मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ डायग्राम, इसका भी ये डायग्राम देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, ठीक है, इस डायग्राम को देखिए एक बार, इस डायग्राम को देखिए स्टूडेंट्स, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, आप देखिए भाई कुछ इस तरीके से देखिए, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये है आपका ओडेस, ठीक ना, ऐसा मैंने मान लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का, ये नियर पॉइंट है किसका, हेल्दी आई का, मतलब नॉर्मल आई का नियर पॉइंट ये है कुछ ऐसा, ठीक हो गया। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स ये रहा हमारा, ठीक है, आज का लेक्चर कंप्लीट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला, ठीक है, ये टॉपिक्स दो जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको वीडियो की हेल्प से ये आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब ये भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, पहले तो इतना लंबा, ध्यान सुनना स्टूडेंट, देखिए पहले क्या हो रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा है, फोकल लेंथ इसमें लिखी गई है, हाँ फोकल लेंथ क्या होता है इसमें, अच्छा यस, फोकल लेंथ बढ़ रही है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पहले रेटिना पे बन रही थी, ठीक है, पहले रेटिना पे बन रही थी, ठीक है, कुछ फोकल लेंथ थी, ठीक है, लेंस से लेकर रेटिना तक की डिस्टेंस आपने देखी थी, लेकिन डिफेक्ट होने के कारण, डिफेक्ट होने के कारण क्या हुआ, जो रेटिना से पीछे बन गई, मतलब फोकल लेंथ भी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि कन्वर्जेंस कम हुआ है, ठीक है, कन्वर्जेंस कम हुआ था, इसी वजह से कन्वर्जेंस बढ़ाने के लिए तो सारा काम कर रखा है, ठीक है, ये कन्वर्स हो रहा है, पहले से ही कन्वर्स होकर आ रही लाइट, ठीक है, पहले से क्या हो रही स्टूडेंट्स, लाइट जो है कन्वर्स होकर आ रही है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए तो इस क्लास को स्टूडेंट्स हम एंड करते हैं, और इस जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने अपने दोस्तों तक। अब मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।